नमस्कार। कैसे हो? सभी आनंद मंगल में होंगे। चलिएगा, आज हमारा जो काल है वो है पूर्ण भूतकाल। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। ध्यान रख लेना, पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल को आप लोग कहते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इससे पता चल रहा है पूर्ण। इससे पहले पढ़ा था हमने अपूर्ण, यानी क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं रहती है, पूरी नहीं होती है, अपूर्ण रहती है। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या यह पता चले कि काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल या पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। इसका पहचान क्या हो सकता है? या था, इथी, एथे। ये आपको पहचान के रूप में मिलेगा बेटा। ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको पहचान के रूप में मिलेगा, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें जैसे आ गया, राधा ने गाना गाया था। राधा ने गाना गाया था। छात्रों ने पाठ पढ़ा था। बिल्कुल देख लीजिए, आप देख लो, ये सब गाया था, पढ़ा था। तो ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, बहुत पहले। ठीक है। अब अगला आपका आएगा भाई साहब संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल, इसको बोलते हैं बेटा डाउट जानते हो? डाउट पास्ट टेंस, डाउट यानी संदेह होता ही है इसके नाम से। इसको चाहो तो आप संदेह ही भी बोल सकते हो, संदेह भी बोल सकते हो। इसको संदेह के नाम से भी जाना जाता है। संदिग्ध भी कह सकते हैं, संदेह भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह होता है, यानी क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह पाया जाए, यानी जहां क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह पाया जाता है तो वह संदिग्ध भूतकाल होता है। अब मान लीजिए, मैं कैसे ध्यान रखना है इसको, इसका जो पहचान होगा वो होगा या होगा, या होगी, या होंगे। ये इसकी पहचान है, विशेष रूप से ध्यान रखें। या ई होंगी, इसको ई कर लो, ई, ये लो, या होगा, ई होगी, ए होंगी। ये होगी इसकी पहचान। जैसे मान लो मैं दिल्ली चला गया और मेरे मम्मी पापा घर वाले घर पे रहते हैं, तो मैं वहां जाके क्या सोचूंगा कि भाई घर वाले खाना खा रहे होंगे। अब खा रहे या नहीं खा रहे मुझे क्या पता, इस समय सब खेल रहे होंगे, तो ये सोचा जाता है। तो इसमें क्या है, अब मैं सोच रहा हूं कि भैया सोहन सो गया होगा। अब सोहन सो गया होगा है तो संदेह क्रिया के पूर्ण होने में, पता नहीं सोया या नहीं सोया, इसका क्या पता। तो यहां पर यह आएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आ गया, नानी ने कहानी सुनाई होगी। अब सुनाई होगी, अब सुनाई या नहीं सुनाई भगवान जाने, लेकिन यहां पर आया आपको डाउट, तो ये भूतकाल में, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, भूतकालिक
कौन सी क्रिया में? कौन सा? संदिग्ध भूतकाल, विशेष रूप से डाउट पास्ट टेंस। ठीक, अगला आता है तुम्हारा हेतु हेतु मत। ध्यान रखना है बेटा, अगला आएगा तुम्हारा हेतु हेतु मत। क्या नाम है उसका? हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मद भूतकाल। इसको बोलते बेटाओ कंडीशनल पास्ट टेंस। ध्यान रखना है, कोई कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है? क्रिया किसी कारण पर, क्रिया किसी भूतकाल में, क्रिया जो है भूतकाल में किसी कारण पर आधारित होती है। अगर वो कारण होता तो क्रिया हो जाती। यानी यहां पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में किसी कारण के कार्य पूरी नहीं हो पाई। भूतकाल में क्रिया किसी कारण के कारण पूरी नहीं हो पाई, कारण के द्वारा पूरी नहीं हो पाई। तो वो कारण क्या है? तो देखिएगा, इसकी पहचान क्या है? इसमें शर्त रहती है बेटा, शर्त होगी पहली बात तो, और ये होगा कि होता तो, इस तरीके से आता है, होता तो। भविष्यत में भी आएगा हेतु हेतु मत भविष्यत काल। ध्यान रखना, देखो कैसे यहां पर क्या था कि भैया यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। कार्य तो है भूतकाल का, लेकिन यहां कंडीशन दे दिया, शर्त दे दी, यदि मैं पढ़ता। तो यहां पर क्रिया पूर्ण नहीं हुई, कौन से कारण पर? पढ़ने पर आधारित था। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है ये। और यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन यहां वर्षा पे डिपेंड था तो वर्षा नहीं हो पाई। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर यही हम भविष्यत में करेंगे, हेतु में भविष्यत में, तो कैसे होगा? यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दोनों में अंतर है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज हमने केवल भूतकाल पूरे पढ़ लिए 6। ध्यान रखना है, हेतु हेतु मद में क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, किसी कारण के कारण भूतकाल में पूर्ण नहीं हो पाती है। विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है।